सबको मेरा नमस्कार। तो 21 जून को अपना नीट 2026 होने वाला है। तो उसके लिए अभी 20 दिन बाकी है। तो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी देखेंगे जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बढ़ेंगे। नीट 2026 21 जून का गेम प्लान देख सकते हैं अपन। नीट ये सबसे ज़्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, वो भी कम से कम चैप्टर्स में से। तो हम इसके लिए स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट लास्ट मंथ में मार्क्स क्यों लूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप नए चैप्टर्स पढ़ते हो, वो नहीं पढ़ने का। उसके बाद ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगाते हो, वो भी नहीं लगाने का। उसके बाद आप एनसीईआरटी को इग्नोर करते हो। इग्नोर नहीं, एनसीईआरटी सबसे मेन है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं करने का। और जो आप मॉक टेस्ट देते हो उसको एनालिसिस नहीं करते, इसके वजह से आपके मार्क्स कम होते हैं। और आप रिवीजन नहीं करते, इसके लिए आपको रिवीजन करने से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो गोल्डन स्ट्रैटेजी है लास्ट मंथ के लिए। ये फार्मूला वर्क क्यों करता है, मोस्ट ऑफ द टॉपर ये यूज़ करते हैं क्योंकि रिवीजन से आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी में रिटेंशन होगा। उसके बाद एमसीक्यू ज़्यादा सॉल्व करने से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। लास्ट ईयर के पीवाई क्यूज करने से आपका नीट का क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएगा। इस साल जो नीट दोबारा होने वाला है, आपको पहले से क्वेश्चन पैटर्न की आइडिया लग चुकी है। और उसके बाद मॉक एनालिसिस, जिससे आपके रिपीटेड मिस्टेक्स कम होंगे। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फिजिक्स के हाइड चैप्टर कौन से है। आप पेन और पेपर ले लीजिए, जिसमें से ये टॉप प्रायोरिटी की नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ हो तो ये चैप्टर्स छोड़ के मत जाना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो टॉप प्रायोरिटी में है मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर। ये 5 चैप्टर करके जाना ही जाना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे हर साल क्वेश्चन पूछने वाले चैप्टर्स हैं मैग्नेटिज्म, लॉज ऑफ एक्शन, यूनिट्स एंड डायमेंशन। और आपका डेली रूटीन क्या रहना चाहिए लास्ट के 20 दिन में। सबसे पहले आपने सभी फार्मूलाज को रिवाइज करना है। हर दिन 40 से 50 एमसीक्यू सॉल्व करना है। वो लास्ट ईयर के भी हो सकते हैं और नए नए एमसीक्यू भी हो सकते हैं। उसके बाद यही स्ट्रेटजी कम से कम 20 दिन के लिए फॉलो करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स में मार्क्स आएंगे। हम केमिस्ट्री का देखेंगे। अभी केमिस्ट्री में मार्क्स कैसे लाना है। केमिस्ट्री में मार्क्स लाने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप एनसीईआरटी को मास्टर कर लीजिए। उसमें आप केमिस्ट्री के हाइड चैप्टर्स देखेंगे। तो फिजिकल में आप केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लीजिए। ऑर्गेनिक में अमाइंस, बायोमोलिकुल्स, हाइड्रोकार्बन्स कर लीजिए। इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, डीएफ ब्लॉक किया नहीं किया तब भी चल जाएगा। ये पहले के इतने चैप्टर्स कर लीजिए, आपसे ज़्यादा मार्क्स आपको आएंगे। 80 to 90% क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। तो हम बायोलॉजी को देखेंगे। बायोलॉजी जब देखो 360 मार्क्स का बायो का पेपर है। तो आपको बायो में जितने ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे उतनी ही आपका रैंक ज़्यादा बढ़ेगी। तो बायो के चैप्टर्स देख सकते हो आप। सबसे पहले तो जेनेटिक्स के चैप्टर्स है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन ईजी आ जाएंगे। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। ये 3 चैप्टर में से ह्यूमन फिजियोलॉजी में से आएंगे। उसके पास बायोटेक्नोलॉजी कर लीजिए। बायोटेक्नोलॉजी में से 7 to 8 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। उसके बाद इकोलॉजी में इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ये मेन टॉपिक्स हैं। तो आप इसका टारगेट क्या रखिए, डेली के 100 से 150 एमसीक्यू करिए और 2 एनसीईआरटी चैप्टर्स रिवीजन करिए हर रोज़। उसके बाद आपके मेन रिसोर्स क्या रहने चाहिए लास्ट के 20 दिन में। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़िएगा, ओनली एनसीईआरटी बुक्स। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी में से एवरी लाइन, टेबल और डायग्राम इम्पॉर्टेंट है। और इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, वो एनसीईआरटी से ही आएंगे इनऑर्गेनिक में से। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू आप देख लीजिए। ये 2 ही रिसोर्स आप लास्ट 20 डेज में यूज़ करिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अभी मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। सबसे पहले आप जब भी मॉक टेस्ट दोगे, उसके बाद आप मॉक टेस्ट चेक करने के बाद आप सबसे पहले अपने मिस्टेक चेक करिए। उसमें मिस्टेक्स में से आप ढूंढिए उसमें से सबसे वीक चैप्टर कौन सा है आपका। वही चैप्टर को रिवाइज़ कीजिए, थरोली रिवाइज़ कीजिए, उससे पूरी तरह पूरा रिवाइज़ कीजिए
और उसी के बाद वही क्वेश्चन रीअटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में भी गलत होने के बहुत चांस है। अभी लास्ट 7 डेज़ का प्लान मैं बता रहा हूँ आपको। एग्ज़ाम डे का सीक्वेंस कैसा रहना चाहिए आपका? सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व कीजिए, वो फास्टेस्ट सेक्शन है जिससे मोमेंटम बिल्ड होगा। उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद फिजिक्स। फिजिक्स को ज़्यादा टाइम लगेगा और कंसंट्रेशन लगेगा, इसलिए लास्ट में रखिए। और आप सबसे पहले एवरेज नीट के मार्क्स निकाल लीजिए, उसके बाद फिजिक्स से आपका रैंक डिसाइड करेगा। और लास्ट 7 डेज़ में क्या करना है, डेली एनसीईआरटी का बायोलॉजी का रिवीजन करना है। फार्मूला रिवीजन एवरी मॉर्निंग, वो फिजिक्स का करना है। 1 फुल मॉक टेस्ट डेली देनी है, एंड आपका जो भी एरर होगा मॉक टेस्ट में वो देखना है। यही है फाइनल स्ट्रेटजी। आप इतना भी कर लीजिए तब भी आप नीट इजीली कवर कर ले, नीट को इजीली क्रैक कर लेंगे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सबको। चलो बाय।